बात करने वाले हैं इसी प्रोसेस में आगे जो एरर की बात कर रहे हैं, त्रुटि की बात कर रहे हैं। हमने जोड़ में पढ़ाया है आपको, घटा में पढ़ाया है आपको, यानी अंतर में कह सकते हैं, डिफरेंस में, गुणा में पढ़ाया है, भाग में पढ़ाया है। इसी तरह से हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी भौतिक राशि घात के रूप में है तो उसमें त्रुटि कितनी होगी। तो घात में त्रुटि, एरर इन पावर। मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि हमारी जेड है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कोई इससे पहले दी गई भौतिक राशि थी x, उसकी घात कितनी थी m, तब उस राशि का घात के साथ में जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिली z। किसमें मिली मुझे? z। तो हम अब इस राशि को हम घात की एक्सपोनेंशियल कंडीशन देखिए, तब हम इसमें त्रुटि निकालने वाले हैं, एरर निकालने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं क्या, दोनों ओर क्या ले लेते हैं, आपने लॉग पढ़ा होगा, दोनों और लॉग लेने पर, लॉगरिथम लेने पर हम लॉग ले लेते हैं, आएगा लॉग z इक्वल m, घात आगे आ जाती है लॉग x। क्या ले लिया हमने, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब इनका क्या करेंगे, अवकलन, बोथ साइड्स क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करने पर कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे, आएगा 1/x का अवकलन कितना, 1/x, x के यहाँ पर कितना है z, हम लिखेंगे डेल्टा z, डेल्टा z या dz भी लिख सकते हैं। तो आएगा m और डेल्टा x अपॉन x, किसमें कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, ये ऋणात्मक त्रुटि में हम लिख लेंगे यहाँ पर d अपॉन dx, log x का जो इंटीग्रल को डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x इंटू बाद में कितना जाएगा dx, जो आगे मिलेगा उसका। इस तरह से तो मुझे मिलेगा dx अपॉन x। इसी तरह से log dx को डिफरेंशियल की इस d के लिए हम लिख लेते हैं डिफरेंस डेल्टा z, ये बन गया डेल्टा z। तो हमें मिला कि log z का जो डिफरेंशियल हुआ, अवकलन हुआ, वो डेल्टा z अपॉन z, और m का मिला log m, ऐसी जो घात है आगे, और log x का डेल्टा x अपॉन x। हम इसको कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। इसमें बदल देंगे इसको, प्रतिशत त्रुटि में बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे आप, इसमें 100, 100 और प्रतिशत बराबर m, आगे आएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्रतिशत। ये हो गया हमारा z में प्रतिशत त्रुटि। क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिए, तुरंत ही मैं इस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बात करता हूं। देखिए क्या बात करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि कोई एक भौतिक राशि है p इज इक्वल टू a3b² अपॉन c। ये एक भौतिक राशि है, चाहे तो हम यहां पर लिख सकते हैं d और रूट में इसको ले लीजिए c। एक भौतिक राशि हमारे पास कितनी, p इज इक्वल टू भौतिक राशि p इज इक्वल टू a³ b² g इंटू d, एक भौतिक राशि है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि a में प्रतिशत त्रुटि, a में त्रुटि a, b, c एंड d में प्रतिशत त्रुटियां दे रखी हैं। प्रतिशत त्रुटियां 1%, 2%, 4% व 3% है। ए में त्रुटि कितनी है, 1%, बी में त्रुटि कितनी है, 2%, सी में त्रुटि कितनी है, 4%, और डी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3%। तब पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। भौतिक राशि किसमें, पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये ज्ञात कीजिए, एक न्यूमेरिकल बन गया। हम इसको कर सकते हैं, सिंपली करते हैं जरा। पहले इसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे तो लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन है p इज इक्वल टू a³ b² अपॉन रूट c इंटू d। ये हमें गिवन है। इसको किसमें बदलेंगे, सबसे पहले भिन्नात्मक त्रुटि में। भिन्नात्मक
त्रुटि, लेकिन इससे पहले एक वर्ड और लगाएंगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। चलिए पहले भिन्नात्मक त्रुटि में बदलते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी, यही पढ़ाया था हमने इससे पहले भिन्नात्मक त्रुटि में, गुणा वाले केस में, भाग वाले केस में। ये अभी लॉगरिथम पढ़ा है, लॉग वाले अभी जो पावर घात में त्रुटि पढ़ाई थी, तो क्या होता था, घात आगे आ जाती थी, तो ये 3 आगे आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए बन जाएगा, प्लस ये घात का 2 आगे जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, नीचे से ये ऊपर जाएगा माइनस, और घात आधी है, रूट का मतलब कितनी है, हाफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, और माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि अपॉन में, अपॉन वाले नीचे से ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस, फिर यहां पे लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, पी में, पी में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल्टा पी अपॉन पी, और यहां लगा देंगे आप मैक्सिमम, और ये हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया हमने अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, इसको अधिकतम में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस, लेकिन आगे कितना है, हाफ, और डेल्टा डी अपॉन डी। हमें चाहिए क्या, प्रतिशत त्रुटि गिवन है, तो पी में प्रतिशत त्रुटि कर दीजिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, और यहां चाहे तो आप लगा सकते हैं मैक्सिमम, बराबर 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब एक बात बताइए, ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है आपकी, 1, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट क्या है, ए में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि, सी में प्रतिशत त्रुटि, एंड डी में प्रतिशत त्रुटि। तो जहां जहां ये प्रतिशत त्रुटियां आपको गिवन है, वहां उनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ए में प्रतिशत त्रुटि 1% लगा दीजिए, 3 इंटू 1% प्लस, आगे कितना है 2, बी में कितना है 2% इंटू 2% प्लस 1/2, और सी में कितना है भाई 4 इंटू 4% प्लस, और डी में कितना है 3%, ये कटा हमारा 2 बार में। तो ये पी में त्रुटि हम यहां लिख लेते हैं इसको अलग से बॉक्स में। अब आपका आंसर आने वाला है क्विकली। इसके बाद हम कहां पहुंच रहे हैं, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, पी में जो त्रुटि आएगी इक्वल 3%, कितना प्रतिशत 3, 2 दूनी 4, 2 2 4% प्लस ये कितना बचा 2%, और ये कितना मिला हमें नीचे 3%। टोटल ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, 2 12 और 3 15, 7 सॉरी 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 3 12%, कितना आया 12%। तो पी में भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि कितनी आई हमारी 12%, ये हमारा इसका आंसर होगा। ये आप इसको कर सकते हैं ऐसे। चलिए मैं और न्यूमेरिकल देता हूं आपको होमवर्क में करने के लिए, करिए, मतलब आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए क्या है, एक क्वेश्चन और मेरे पास, P = A, रूट है B क्यूब है, और C² इंटू D 4 है, और A में प्रतिशत त्रुटि है 2%, B में 1%, C में 3% और D में 4%। तब P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपका न्यूमेरिकल हो गया, ये आपको करने के लिए हो गया। P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर में त्रुटि वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, ओके, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।